दोस्तों, बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां अय्याशी भी की जाती है और लोगों के सामने अपने आप को हीरो भी बनाकर रखना है। यहाँ पर्दे के पीछे वो सारे काम होते हैं जो एक कोठे पर होते हैं और यहाँ बदले में दौलत और शोहरत भी खूब मिलती है। यही कारण है कि लोग यहाँ अपना करियर बनाने के लिए उतावले रहते हैं। बॉलीवुड सिर्फ देश के युवाओं के लिए ही नहीं बल्कि विदेशी लोगों के लिए भी एक अट्रैक्टिव कैरियर जोन है। और विदेशी सिर्फ लड़कियां मेल एक्ट्रेस में इतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती है कि वो यहाँ पर करियर बनाने के लिए आए, लेकिन लड़कियां तो जो यहाँ पर आ जाती हैं वो यहीं की होकर रह जाती हैं, भले ही वो काम करें या ना करें। आज हम जिस इंसान की बात करेंगे ये भी एक विदेशी भुट्टा है और साल 2012 से ही इंडिया में रह रही है। इसे कलाकार कहें, एक्ट्रेस कहें या मिस्ट्रेस, ये हमारी समझ से परे है। मतलब ये जो भी हैं इनका नाम है लूलिया वंतुर। हाँ जी, लूलिया वंतुर पनवेल फार्म हाउस वाली। लूलिया वंतुर ने 1-2 सॉन्ग्स को छोड़कर या 4-6 प्रोजेक्ट्स को छोड़कर इंडिया में आकर अभी तक कोई काम नहीं किया है, लेकिन ये मैडम 2011-12 से ही इंडिया में रह रही है। न सिर्फ रह रही है बल्कि एक लग्जरी लाइफ जी रही है। लूलिया का जन्म हुआ था 24 जुलाई 1980 को रोमानिया में। लूलिया के पिता एक क्लब के मालिक थे और माँ इसकी वहाँ पर डांसर थी। दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। लूलिया टोटल 4 बहनें और इनका एक भाई है, यानी कि ये टोटल 5 भाई बहन हैं। माँ बाप की शादी के 8-9 साल बाद ये 5 बच्चे हो गए थे और माँ बाप का उसके बाद तलाक हो गया। तलाक के बाद लूलिया की माँ को 5 बच्चों को अकेले पालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। घर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उम्र वैसी नहीं रही थी कि क्लब में फिर से डांस करती। लाइफ ऐसे ही चली मुश्किलों में। कुछ समय के बाद बड़ी बेटी थोड़ी जवान हुई तो पहले उसे क्लब में डांसर बनाया और फिर कुछ समय के बाद लूलिया की सबसे बड़ी वाली जो बहन थी उसने पॉर्न फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। लूलिया की बड़ी बहन पॉर्न इंडस्ट्री में आई तो दूसरी बहन ने भी वही करियर चुन लिया। इसके बाद परिवार की हालत थोड़ी सुधरने लगी। मतलब तब भी नहीं सुधरती तो कब सुधरती। लूलिया ने भी सिर्फ स्कूलिंग की और आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई। सिर्फ 19 साल की छोटी सी एज में लूलिया ने रोमानिया में ही टीवी पर होस्ट के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। टीवी पर काम करने के दौरान ही 1-2 मॉडलिंग असाइनमेंट भी किए, लेकिन मॉडलिंग में बहुत ज्यादा मौका इसको नहीं मिल पाया। लूलिया ने टीवी पर ही ज्यादा काम किया है। साल 2008 में लूलिया ने फिल्मों में एंट्री ली। ये फिल्म के अंदर सेकंड फीमेल लीड एक्ट्रेस थी, लेकिन इसके काम को किसी ने नोटिस नहीं किया क्योंकि इसकी एक्टिंग वैसी नहीं थी जिस तरह की होनी चाहिए थी। लूलिया टीवी पर काम करते हुए खुश थी। उस समय लूलिया का अफेयर मारियस मोगा नाम के एक व्यक्ति से था। लूलिया और मारियस लिव इन में रहते थे तो मारियस एक म्यूजिशियन था। साल 2010 में सलमान खान डबलिन में फिल्म बॉडीगार्ड की शूटिंग कर रहा था। वहीं पर इन दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात होने के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल जब भी कोई बॉलीवुड कलाकार विदेश जाता है तो ये लोग वहां पर जाकर विदेशी लड़कियों के साथ में अय्याशी करते हैं। पार्टी एस्कॉर्ट हो या मॉडल हो, ये 1 नाइट स्टैंड के लिए उनको बुलाते हैं। चुलमान दादू ने भी कुछ लड़कियों को बुलाया हुआ था जो कि अपने आप को मॉडल्स बोलती थी और छोटी मोटी एक्ट्रेसेस थी और उन्हीं में लूलिया भी शामिल थी। चुल्लू दादू और लूलिया की वहां पर जान पहचान हुई और वहाँ चुल्लू दादू को हो सकता है लूलिया की सर्विस पसंद आई हो सकता है इसकी शक्ल पसंद आई हो सकता है दादू को इससे प्यार नहीं। प्यार का तो सोचना भी मत। दादू के रिश्ते या बाकी बॉलीवुड जीव जंतुओं के रिश्ते प्यार मोहब्बत पर नहीं बल्कि जरूरत और बेस्ट सर्विस पर टिके होते हैं। चुलमान ने लूलिया को बॉलीवुड आने को बोला और कहा कि वो उसे फिल्मों में काम दिलवाएगा तो वो इंडिया आ सकती है। लेकिन लूलिया इंडिया आने से थोड़ा डर रही थी क्योंकि वो भले ही एक्ट्रेस थी, होस्ट थी या अमीर लोगों को टैक्सी में घुमाती भी थी, लेकिन वो सब रोमानिया के अंदर था या आसपास के छोटे देशों में था और एक ऐसे देश में काम करने जाना जहां उसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। तो उसने दादू को तुरंत जवाब नहीं दिया। लूलिया इंडिया आने को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी और ये कंफ्यूजन दूर किया जैकलिन आंटी श्रीलंका वाली ने। कहते हैं जैकलिन ने लूलिया को इंडिया आने को तैयार किया। लूलिया इंडिया आने को रेडी तो हो गई थी, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड मारियस मोगा के साथ। लूलिया और मारियस 2011-12 में इंडिया आ गए और जब ये दोनों आए थे तो एक साथ लिव इन में रहे। दोनों 6 महीने तक इंडिया में एक साथ रहे, लेकिन 6 महीने के अंदर ही लूलिया और मारियस का ब्रेकअप हो गया और मारियस लूलिया को छोड़कर अपने देश वापस चला गया। इसके बाद लूलिया ने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और चुलमान दादू के फार्म हाउस पर डेरा डाल दिया। जिस समय लूलिया फार्म हाउस में रहने गई उस समय ये पहली बार चर्चा में आई थी। ये साल था 2012। लूलिया जब फार्म हाउस में रहने गई तब तक दादू और लूलिया के बीच में डील फिक्स हो चुकी थी। 6 महीने रहकर लूलिया समझ चुकी थी कि उसे फिल्मों में काम तो नहीं मिलेगा, लेकिन दादू के फार्म हाउस पर घोड़ों की मालिश करने के बदले में जो अमाउंट उसे मिलेगा वो फिल्मों में मिलने वाले अमाउंट से कहीं ज्यादा था।
इसीलिए लूलिया का अपने बॉयफ्रेंड के साथ में ब्रेकअप करके उसके पिछवाड़े पर लात मारकर उसे भगाना कोई हैरानी की बात नहीं थी। वैसे कहा यह भी जाता है कि चुलमान दादू ने लूलिया के बॉयफ्रेंड को धमकियां दिलवाई और उसे डराकर देश से भगा दिया। लूलिया इस सब में कहीं न कहीं चुलमान के साथ थी और उसने इंडिया में रहना ही प्रेफर किया। 10-11 सालों से लूलिया इंडिया में रह रही है, दादू के फार्म हाउस में मजे से रह रही है। और काम की बात करें तो इसने 10-11 सालों में अभी तक 1-2 गाने गाए हैं और 4 या 5 बार स्क्रीन पर दिखी है, वो भी गानों में। मॉडलिंग में भी इसने कोई काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी लूलिया के पास अपनी 2 लग्जरी गाड़ियां हैं और खुद भी लग्जरी लाइफ जीती है। वो बात और है कि ये फार्म हाउस में रह रही है, लेकिन बॉलीवुड की हर छोटी बड़ी पार्टी में लूलिया जलवे बिखेरते हुए दिखी जाती है। मीडिया में समय समय पर लूलिया का जिक्र होता रहता है और जब भी कहीं जिक्र होता है तो चुलमान की गर्लफ्रेंड के रूप में इसका जिक्र किया जाता है। मतलब ये दादू की गर्लफ्रेंड है तो जैकलीन आंटी श्रीलंका वाली वो कौन है? वो पागल है जो उसने पहले वाला पूरा लॉकडाउन फार्म हाउस में गुजार दिया और उसने तो फार्म हाउस में घोड़े के साथ किस करते हुए फोटो तक पोस्ट की थी। घोड़े के साथ में, गधे के साथ में नहीं। गधे के साथ तो ये पब्लिक में नॉर्मल रहती है। दरअसल ना तो जैकलीन और ना ही लूलिया या फार्म हाउस पर जो भी एक्ट्रेस ठल्ली ठुल्लड़ पड़ी रहती है, ये कोई भी दादू की गर्लफ्रेंड नहीं है। ये देसी भाषा में बोला जाए तो दादू की जुगाड़ है। जुगाड़ मीन्स टेम्परेरी अरेंजमेंट। जब तक माइलेज अच्छा दे रही है तब तक पनवेल, और जिस दिन माइलेज और थोड़ा सा भी इधर उधर होता है या मेंटेनेंस ज्यादा लगने लगता है या मन भर जाता है, उस दिन के बाद से इन दोनों के बर्तन पनवेल के बाहर पड़े दिखेंगे। इतना तो कोई पोगो देखने वाला भी समझ जाएगा कि 2-4 लड़कियां अगर किसी के फार्म हाउस पर कई सालों तक पड़ी हुई हैं बिना काम के और फार्म हाउस वाला दादू उनके खर्चे उठा रहा है तो बदले में घास तो वो कटवाएगा नहीं, खुदाई तो बोरवेल में होनी ही है। लूलिया 10-11 सालों से फ्री में रह रही है, बिना काम के 2-2 लग्जरी कार्स हैं, बिना काम के लग्जरी लाइफ जी रही है, हर बड़ी पार्टी में दिखाई देती है, तो बदले में दादू कुछ तो रिटर्न गिफ्ट ले रहा होगा ना। और कैसे मान ले कि लूलिया एक एक्ट्रेस है, एक कलाकार है। ये एक्ट्रेस होती तो क्या दादू के लिए इसे फिल्मों में लीड रोल दिलाना या छोटे मोटे रोल दिलाना इतना मुश्किल था कि 10-11 साल में कहीं भी कोई काम नहीं मिला। दरअसल दादू का ये जो फार्म हाउस है, ये फार्म हाउस कम है और हरम ज्यादा है। पुराने समय में मुगल राजाओं के बारे में कहा जाता था कि उनके महल के अंदर हरम होते थे। हरम वो जगह होती है दोस्तों जहाँ कोई इंसान या जो पहले के राजा महाराजा होते थे वो बहुत सारी औरतों को रखते थे ताकि उनके साथ में अय्याशी कर सकें। वो औरतें उसी हरम में रहती थीं। उन्हें दूसरे मर्दों से मिलने की बहुत ज्यादा परमिशन नहीं होती थी और जो मिलती थीं वो राजा महाराजा की आज्ञा मिलने के बाद ही मिलती थीं। मुगल काल में हरम प्रथा बहुत ज्यादा चलन में थी। अकबर के हरम में कहा जाता है 5000 औरतों से ज्यादा थीं। इसी तरह शाहजहां के हरम में भी 8000 से ज्यादा औरतें थीं जो सारी की सारी अय्याशी के लिए रखी हुई थीं। खैर, इतिहास में ज्यादा नहीं घुसते हैं, अभी बात सिर्फ हरम की कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि हरम क्या है, किसे कहते हैं। सीधे सीधे बोले तो हरम का मतलब होता है अय्याशी का अड्डा। ये पहले के समय में होते थे जब राजा महाराजा होते थे, लेकिन फिर समय बदला और ये प्रथा खत्म होती चली गई। लेकिन अभी भी एक जगह है जहां इस तरह की प्रथा बनी हुई है और वो जगह है बॉलीवुड। लेकिन इनको आज की डेट में हरम नहीं बोला जाता है, इनको बोला जाता है फार्म हाउस। सिर्फ दादू अकेला ऐसा नहीं है कि जिसने ऐसी चीज बना रखी है, ऐसे बहुत सारे बड़े सो कॉल्ड स्टार्स हैं जिन्होंने इस तरह के हरम बनाए हुए हैं और जिन्हें फार्म हाउस का नाम दे रखा है। और वहाँ जब ये लोग अय्याशी करने जाते हैं तो मीडिया में खबर आती है कि फला एक्टर अपने फार्म हाउस में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने गया है, एक्टिंग से ब्रेक लेकर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है। यहाँ पर क्वालिटी टाइम का मतलब है फार्म हाउस की 4 दीवारी के बीच में होते हुए भी ब्रह्मांड के दर्शन करना। लूलिया भी इसी फार्म हाउस में बैठे बैठे आज एक परफेक्ट एस्ट्रोनॉट बन चुकी है। उसका काम सिर्फ इतना है कि उसे बस अंतरिक्ष में ही सफर करते रहना है और इसके बदले में उसे उसकी औकात के हिसाब से कीमत दी जा रही है। आने वाले समय में लूलिया कोई महंगा सा घर खरीद लेती है मुंबई के अंदर तो हैरान नहीं होना। मैडम 24 घंटे मेहनत करती हैं, वो भी बिना किसी छुट्टी के। अपना फर्ज पूरा करने के लिए इतनी टफ जॉब -40 डिग्री में खड़े आर्मी वालों की भी नहीं होती है जितनी ये बेचारी, ये मेहनती लूलिया करती है। लूलिया के इसी हार्ड वर्क और डेडिकेशन ने इसे 10-11 सालों से फार्म हाउस का नंबर 1 ई रिक्शा बना रखा है जो बस सवारी ढोने के ही काम में लगा रहता है। बच्ची बहुत हार्ड वर्किंग है, ठुल्लड़ नहीं समझना इसको।
लूलिया, जैकलिन या इनके जैसी जितनी भी टैक्सी यहाँ फार्म हाउस में पार्क्ड हैं, ये किसी भी बंधन से मुक्त हैं। मतलब ये बाहरी सवारी को भी शहर घुमाने के लिए पूरी तरह से आजाद हैं। अभी आप लोगों ने खबर भी पढ़ी होगी कि कुछ समय पहले जैकलिन सुकेश चंद्रशेखर को राइड करा रही थी, वो भी जेल के अंदर जाकर, और उससे पहले भी, जबकि जैकलिन का एक टायर उस समय पनवेल फार्म हाउस में दादू के पास में पार्क था। सेम वैसे ही लूलिया भी है, लेकिन लूलिया की खबरें मीडिया में बाहर नहीं आ पाती हैं क्योंकि ये इतनी फेमस नहीं है जितनी कि जैकलिन आंटी हैं। इसलिए इसे दादू की दादी के रूप में ही मीडिया में हमेशा इंट्रोड्यूस किया जाता है। लूलिया रोमानिया में भी कोई बहुत बड़ा नाम नहीं थी कि ये कोई सुपरस्टार थी या यहाँ आकर ऐसे काम कर रही है। ये एक फ्लॉप एक्ट्रेस थी और टीवी पर होस्ट थी। इसके अलावा पार्टीज में बड़े बड़े अमीर लोगों को रसगुल्ले खिलाने का भी काम करती थी और इसी तरह से चुलमान दादू को भी मिली थी। अब से दादू के छपरी फैंस लूलिया को भाभी कहने से पहले 10 बार जरूर सोचना कि ये भाभी नहीं है। ये भाभी होती तो ऐसी नहीं होती। ये ई रिक्शा है। लूलिया वंतुर की इस छोटी लेकिन संघर्ष भरी कहानी में इतना ही। लूलिया ने भारत में आकर जिस तरह का संघर्ष किया और जिस साहस से ये मुकाम हासिल किया, ये भविष्य में ढेरों विदेशी रसगुल्लों के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करेगा।